देखिए साहब, 4 फरवरी को जाट शिक्षण संस्थाओं का कॉलेजियम का चुनाव होना है। उसके लिए हमने तैयारी शुरू कर दी है और सभी कॉलेजियम से हमने मेंबर खड़े किए हैं अपने, जो जिनकी पोजीशन बहुत ही अच्छी है। और वो हर जो लाइफ मेंबर है हमारे संस्था के, उनसे एक लाइफ मेंबर से जा कर के हमारा कॉलेजियम का जो कैंडिडेट है वो उनसे मीटिंग कर रहा है और उनको संस्थाओं की तरक्की के लिए जो काम करने हैं वो बताने लग रहे हैं। तो इसलिए हमें उम्मीद है कि हमारा जो ग्रुप है वो जीत के आएगा और हम संस्था के चहुमुखी विकास के लिए दिन रात एक करके हम प्रयास करेंगे कि संस्था की तरक्की हो। पिछली बार भी जब मैं रहा हूँ, जब भी हमने काफ़ी प्रयास किया है कि हमारी संस्था का पूरी हरियाणा में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में नाम हो। हर स्पोर्ट्स में, एजुकेशन में हमारी संस्था अग्रणी रही है। गोल्ड मेडल हमारे स्टूडेंट लेके आए हैं, स्पोर्ट्स में भी लेके आए हैं और एजुकेशन में भी लेके आए हैं। भविष्य में भी हमारा ये प्रयास रहेगा कि हमारी संस्था के स्टूडेंट स्पोर्ट्स में भी अग्रणी रहें, गोल्ड मेडल तक लेके आएँ और एजुकेशन में भी हमारे बच्चे अच्छी उन्नति करें और गोल्ड मेडल तक लेके आएँ। ये हमारा प्रयास रहेगा। और हम नए कोर्सेज लेके आएंगे जो रोज़गारोन्मुखी होंगे, जिससे देहात के बच्चों को छोटे छोटे कोर्सेज होंगे, कोई 1 साल का, कोई 3 साल का, छोटे डिप्लोमे होंगे कम टाइम के, जिससे बच्चों को रोज़गार मिले। और रोज़गार के लिए हमारी बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो लोग हमारे जानकार हैं। हम उन कंपनियों में अपने बच्चों के रोज़गार के लिए भी प्रयास करेंगे। फॉरेन कंट्री तक भेजने का भी हम प्रयास करेंगे। एक हमारे भैया हैं समीर गहलोत, उनका राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट चलाते हैं। लड़कियों के लिए भी है और बॉयज़ के लिए भी है। तो 30-32 बच्चे हर बार समीर भैया के हॉस्टल के बच्चे जो हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम में उत्तीर्ण होते हैं और आईएएस आईपीएस के रैंक के लिए वो सिलेक्ट होते हैं। तो उनका कहना ये है कि अंकल, अगर आप यहाँ प्रेसिडेंट का आपको मौका मिला तो जाट संस्थाओं में भी एक हम कोचिंग सेंटर शुरू करेंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। वो ना कोई खाने का उनका पेमेंट लगेगी, ना रहने की पेमेंट लगेगी, ना कोचिंग की पेमेंट लगेगी। फ्री ऑफ कॉस्ट उनको रूरल एरिया के बच्चों को, जिनके पेरेंट्स गरीब हैं, वो उनकी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उन बच्चों को हम वहाँ पे कोचिंग देने का काम करेंगे। एक तो ये हमारा विज़न है। दूसरा, जैसे हम इस तरह की भी कोचिंग दिलवाएंगे संस्थाओं के अंदर जिसमें हमारे बच्चे आर्मी में जाएं, आर्मी में कमीशन उनको मिले और जिससे हमारा वो अपने उनके परिवार का तो अच्छा रहेगा ही, हमारे इलाके का भी नाम रोशन होगा और भारत माता की सेवा के लिए वो रहेंगे। हमारा ये विज़न है। दूसरा है स्पोर्ट्स का। स्पोर्ट्स में हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे जो हैं वो यूनिवर्सिटी और इंटर यूनिवर्सिटी तक जाएं। पहले भी जैसे हम रहे हैं तो हमारी सभी कॉलेजेस के जितने भी स्टूडेंट थे इंटर यूनिवर्सिटी तक खेल के आए हैं। और जैसे हमारे बलराज सरपंच हैं, दीपक जी हैं, ये हमारे कॉलेजियमों के हमारे साथी हैं और इनकी जीत सुनिश्चित है। और जैसे हमारे राजान साहब हैं, ये भी एक कॉलेजियम का चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस तरह से एजुकेटेड आदमी, राजान साहब तो आपके साथी पत्रकार भी हैं, और इस तरह के अच्छे लोग हमारे साथ हमारे ग्रुप में हैं। और हमारी प्रभु से कामना है कि हमारा पूरा ग्रुप, हमें उम्मीद है कि जीत के आएगा, क्योंकि अच्छे लोगों का ग्रुप है और संस्थाओं का भविष्य उज्जवल है। इस तरह के लोग जीत के आएंगे और इस तरह के लोगों की कमेटी बनेगी तो संस्थाओं का ऑटोमेटिक भविष्य उज्जवल होगा और संस्थाओं के लिए हम दिन रात एक करके हम काम करेंगे। चाहे हमें कोई चंदा इकट्ठा करना पड़े, लेकिन हमारे सभी आदमी संपन्न हैं, अपने पास से भी चंदा देने की, पैसा देने की कैपेसिटी है हमारे सभी लोगों में। हम पिछली बार भी, पिछले दिनों भी हम संस्था के लिए बहुत सारा हमने पैसा दान में दिया हमारे साथियों ने, जिससे संस्थाओं का विकास हुआ है। और विकास की गारंटी हम आगे भी देते हैं कि हम इसी तरह से संस्थाओं का विकास करते रहेंगे। मेरे साथ परम आदरणीय मेरी बड़ी बहन
श्रीमती कृष्णा गहलोत जी हैं, पूर्व में मंत्री रही हैं, और इनका तो स्टेटस क्या बताएं, मेरे लिए तो भगवान का रूप हैं। और नहीं, वो ठीक कह रहा हूँ मैं। और इनका बहुत ही बड़ा कद है समाज में, जितना कहा जाए उतना कम है। इन्हीं का बेटा है समीर गहलोत, जिन्होंने ये हॉस्टल मैंने बताया वो चला रखा है दिल्ली में, और उसकी ब्रांच मैंने बताया यहाँ संस्थाओं में भी उसकी ब्रांच हम शुरू करेंगे। तो यही हमारा प्रोग्राम रहेगा, प्रोग्रेसिव प्रोग्राम रहेगा संस्थाओं के लिए, और हम हमेशा संस्थाओं की प्रोग्रेस की बात सोचते हैं, और प्रोग्रेस करने के लिए हम सदैव तत्पर रहेंगे, डे नाइट, दिन रात। प्रधान जी, जिस तरह से आपने स्पोर्ट्स की बताई, एकेडमी की बताई जी, साथ में जिस तरह से जो गरीब बच्चे हैं, गरीब परिवारों के, हाँ जी, जिस तरह से कॉलेज की फीस वगैरह का क्या प्रावधान जी, ऐसा है। पिछली बार भी जब मैं पहले प्रेसिडेंट था तो उस टाइम भी जो है, जो रूरल एरिया के बच्चे होते थे उनकी सब हम फीस माफ़ करते थे, और फ्री हमने उनको एजुकेशन दी है, कोचिंग दी है, और भविष्य में भी हम इसी तरह से जो हमारे रूरल एरिया के बच्चे आएंगे उनकी भविष्य में भी हम ज़्यादा से ज़्यादा फीस माफ़ करेंगे, और उनको फ्री एजुकेशन दिलवाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। और कितने कॉलेजियम है जी, और आपके ग्रुप में कितने कॉलेजियम के लिए 105 कॉलेजियम हैं, चाहे वार्ड कहें आप, चाहे कॉलेजियम कहें, 105 हैं। और हमने हमारे गांव को छोड़ के हमने 90 कैंडिडेट खड़े किए हैं। तो 12 कैंडिडेट हमारे गांव के, 10 गांव के, 2 गड्डी माजरे के बन के आएंगे। तो हमने 90 कैंडिडेट खड़े किए हैं 90 कॉलेजियम में। 105 में 90? हाँ जी, ठीक है। हमारे गांव के एक्स्ट्रा हैं, 12 कॉलेजियम हैं, तो 102 समझो, 2-3 कॉलेजियम में हमने लोग खड़े नहीं किए हैं। प्रधान जी, एक संस्थाओं के और यूनिवर्सिटी के लिए सरकार पहले ग्रांट देती थी जी, और अब पत्र जारी करके वो ग्रांट पे रोक लगा दी गई है, तो उसके हाँ लिए क्या प्रयास रहेंगे आपके? हम सरकार से निवेदन करेंगे, सरकार के लोगों से, कि भाई इस तरह का आप ये काम ना करें, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को चलाना मुश्किल हो जाएगा सेल्फ फाइनेंस में। ये तो गवर्नमेंट की ग्रांट मिलती है तो चल रही हैं संस्थाएं। जैसे स्कूलों का बुरा हाल हो गया, ग्रांट बंद होगी तो स्कूलों में बड़ी मुश्किल होगी, स्टाफ की कमी होगी, सभी सब्जेक्टों का स्टाफ नहीं है, इसीलिए फिर बच्चों की स्ट्रेंथ कम हो गई है। तो इसके लिए क्या करेगी संस्था? क्या हम प्रयास करेंगे, गवर्नमेंट से बात करेंगे कि इस तरह का काम ना करे सरकार। ठीक है, ये है बात। ठीक।